एक बात सुनिएगा, दोषपूर्ण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, शास्त्र के अनुसार वो दोष बताते हैं। जिन पंडितों के यहां आप चलते हैं वे पंडित भी बताते हैं, किंतु फल प्राप्त करना हम पर निर्भर है। यदि ऐसी रेखाएं हम जातकों में ही मिल जाए तो जातकों के विचारों में अंतर ला लेंगे, सद्विचार लाएंगे, तो फल उतना बुरा नहीं रहेगा, चाहे अच्छे फल हो न हो। हाँ, सही भी सुंदर पत्नी आई हुई है या सुंदर पति आए हुए हैं, अगर ऐसे एक चिन्ह दिखाई पड़े तो हमें समझना चाहिए कि जब मुझे किसकी कमी है, किसकी खोज में हूं, क्यों ऐसे बुरे विचार आ रहे हैं, ऐसे बुरे विचारों को दबा क्यों न दूं, पाताल तक ठोक क्यों न दूं, ऐसे बुरे कार्य नहीं करूंगा समझे, तो ये होकर भी फीके पड़ जाएंगे, अच्छे फल होंगे। चिन्ह भी है, विचार भी ऐसे हैं, सुंदर पत्नी है तो भी दोष है। विचारों में अंतर नहीं आए तो क्या। एक समय शास्त्र बहुत पुराने समय में लिखाया गया। अब देखिए, यहां मैंने एक खड़ी रेखा बता दी, ये स्थायी रेखा है, स्थिर रेखा है, अच्छी नौकरी करने की। आजकल प्रभुता की नौकरी बताते हैं ऐसी रेखा होने पर। यह शास्त्र कब लिखा गया, इसे स्थिर रेखा कब कहा गया, स्थायी रेखा कब? नारद प्रहलाद, बहुत पुराने काल में। एक विचार हम करेंगे, क्या उस समय सरकार की नौकरियां होती थी? होते भी तो कितने होते थे? राज्य दरबार में काम करते थे 10 लोग, 20, 100, 1000 लीजिएगा, तो ऐसी रेखाएं 10-20 हजार के लोगों में हो तो 20,000 लोगों के लिए बस सरकार की नौकरी बता देंगे। यहां सरकारी नौकरी का, ऐसे व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपने टांग पर आप खड़े होते हैं, ऐसे जीवन बिताते हैं या ऐसी जीविका बिताते हैं, या आर्थिक स्थिति इतनी उन्नत होगी कि दूसरों के सामने हाथ पसारने की जरूरत न पड़े। क्या काम करेंगे? अन्य ग्रहों को लेकर लीजिए। आजकल का समय कैसा है, वास्तव में ग्रह को देखकर ये व्यापार, ये नौकरी अच्छी रहेगी। उदाहरण के तौर पर मंगल स्थान है, मंगल स्थान सुंदर हो, अच्छा हो, समतल हो, सजीव हो, तो सेना में या रक्षण विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, लॉयर यानी न्याय विभाग में, या खेल कूद में, ऐसे नौकरियां बताते हैं। किंतु समय ऐसा है, कुछ पढ़े, टांगों पर खड़े होकर कुछ न कुछ कमाए, ये नौकरियां नहीं मिलती हैं। एक साधारण नौकर, अन्य ग्रह से संबंधित नौकरी मिलती है। अगर वो ग्रह और कुछ ग्रह मित्र ग्रह है तो सुखी रहेगा, आय अच्छी रहेगी, संपन्न रहेगी, सैनिक नौकरी करके ही वो जीवन बिताएगा, ऐसा कहना देश काल परिस्थितियों को लेकर ही देखना पड़ेगा। आजकल की परिस्थितियां कैसी है, कुछ न कुछ हो जाए, पढ़े और अपनी टांगों पर खड़े कर कोई ना कोई नौकरी करे, बस ये आज की परिस्थिति है। और काल भी बदल गया। अरे भाई, अपनी टांगों पर खड़े हो जाओ, माता पिता पर निर्भर मत रहो, 21 साल तक अपनी नौकरी पर आप चले जाइए, आप अपनी टांगों पर खड़े दीजिए। तो प्राचीन काल के शास्त्र को लेकर यही नौकरी करूंगा, अगर ये नौकरी मिली तो ही करूंगा, या तो नहीं बोलेंगे तो काम चलेगा ही नहीं। देश काल परिस्थितियों को लेकर भी हमें परिवर्तन लाना चाहिए, वैसे विचारों को कृपया बढ़ाइए। तो ये रेखा देखकर मैं बुरा व्यक्ति हूं ऐसा मत समझिए। व्यक्ति बुरा नहीं होता ही, व्यक्ति के भाव बुरे होते हैं। वैसे बुरे भावों को हटा देंगे, एक
कामी व्यक्ति श्रृंगार व्यक्ति बन जाएगा। ये शास्त्र कहते हैं। शास्त्र इस प्रकार कहा, दोषारोपण किया, किंतु काल की परिस्थिति हमारे विचारों में आएंगे तो विचारों में परिवर्तन लाए। मगर विवाह आज एक ऐसी समस्या है, वास्तव में पुरुषों में कोई दोष नहीं होता है, स्त्रियों में भी कुछ नहीं दोष होता है, मगर आपस में बनता नहीं है। क्यों ऐसा? विचार की हमारे का इसके कारण है, केवल विचार। आजादी आ गई, स्वागत है। इसके पहले महिलाओं के लिए स्वतंत्रता ही थी नहीं। वे भी पढ़ रहे हैं, वे भी नौकरियां कर रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ाइए। आखिर तुम कितनी बड़ी नौकरी करने पर भी एक महिला है ना, एक पुरुष की आवश्यकता है। बहुत ऊंचे पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ऊंचे दर्जे पर नौकरी कर रहा है, परिवार के सदस्य अच्छे हैं, एक स्त्री की आवश्यकता तो है, कोई ना किसी स्त्री की। तो उस स्त्री का गौरव भी करना चाहिए, वो भी पढ़ी लिखी होगी। आत्मविश्वास बढ़ाइए। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि मन चाहे बिहेवियर करे, मन चाहे व्यवहार करे दूसरों से, नहीं। भय टीवी देखने की स्वतंत्रता या कुछ त्योहार मनाएंगे तो स्वतंत्रता है हमें। ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो। पूरे गली में जितने लोग हो रहते हैं, सो ही नहीं सकते हैं, उतनी बड़ी आवाज है। कोई व्यवहार होता है, किसी का मंडप बनता है तो रास्ता रोक देते हैं, वहां तक अगर बेचारा फिर पीछे जाकर मुड़कर चलते हैं। गंगा का पानी है, शांति काम लेते हैं हम, शांति का स्वागत करते हैं हम, मगर हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की आज़ादी को रोक रहे हैं। तो इस कारण हमारे विचारों में अंतर लाना चाहिए। काल और परिस्थितियों को दृष्टि में रख। देश तो एक ही है हमारा देश, तो देश के बारे में यहाँ नहीं, हाँ दूसरे देश के बारे में यहाँ 2 रेखाएं दिखाई पड़ी है या 3 रेखाएं दिखाई पड़े, मैं कहूँगा आपके लिए 3 पत्नियाँ होंगी। अगर उनमें विचारांतर आए तो काफ़ी फर्क रहेगा, काफ़ी अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारे विषयों को देखकर ये कीजिएगा। इसीलिए तो कहता हूँ, हर माता पिता और उस घर में रहने वाले बड़े जो परिवार के सदस्य होते हैं, हर किसी का कर्तव्य यही है कि हर माता हर पिता का कर्तव्य यही है कि अपने पुत्र को भविष्य में सुंदर स्त्री के लिए सुंदर पति बनने की आवश्यकता है। वैसा तैयार कीजिए आप अपने पुत्र को। और अगर आपकी बेटी हो तो बेटी किसी की समभागिनी बनने वाली है। बेटी तुम ससुराल जा रही है, यद्यपि तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ, किंतु उनके परिवार, उनके वंश की वृद्धि करने के लिए जा रही है। काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। यहाँ के लोग अलग, यहाँ का परवरिश अलग, वहाँ का कैसे लक्षण रहेंगे, परवरिश कैसा प्रकार होता। एडजस्टेबिलिटी सीख लो, एडजस्ट होना सीख लो, एडॉप्ट कर लो। हाँ, यहाँ दही खाते हैं हम, वहाँ छान से ही काम लेते हैं, एडॉप्ट कर लो, एडजस्ट कर। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। अगर शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, मैं समाज के बड़े बड़े बंधुओं से एक प्रार्थना करूंगा, ऐसे शिक्षण शिविर खोलिए। मैरिज ब्यूरो का काम है कि एक सुंदर पति और एक सुंदर पत्नी, उनके दाम्पत्य सुख को स्वर्ग सुख के समान बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारे विशाल अनुभव हैं, अच्छे उदाहरण हैं, बुरे उदाहरण हैं, उनको एकत्रित कीजिए, फिर एक सिलेबस लगाइए, उनको एक 40 दिन तक ट्रेनिंग दीजिए। यहाँ तक हाँ, वेल ट्रेन, वेल स्कूल, एक योग्यता पत्र दीजिए। ज़रूरत समझता हूँ आजकल की शादियों को देखकर, आजकल के नए पति पत्नियों को देखकर मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ी पीड़ा जैसी लग रही है, बाधा जैसी लग रही है, कई गलती से चल रहे हैं, आज़ादी को दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। नौकरियां करने के कारण आत्मविश्वास बढ़ाने के बजाय गर्व बढ़ा रहे हैं। आत्मविश्वास का कहाँ, गर्व कहाँ।